MIM बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज जो भी आता है ओवैसी साहब पर अपने दिल की भड़ास निकाल करके चला जाता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी साहब, उनकी पार्टी इम्तियाज़ जलील, लाखों मुसलमानों को पागल, दीवाना, मजनून, पता नहीं क्या क्या कह दिया। और अब ये एजाज़ खान साहब आ गए हैं, फिल्मी एक्टर। इन्होंने भी अपने दिल की खूब भड़ास निकाली ओवैसी साहब पर, उन्हें बीजेपी का आदमी बताया। आगे पूरी वीडियो मैं आपकी दिखाऊंगा कि इन्होंने वीडियो में क्या क्या गुल खिलाए हैं और क्या क्या खुलासे किए हैं ओवैसी साहब के बारे में चौंकाने वाले। आप पूरी वीडियो पहले इनकी देख लीजिए। MIM बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, आप भी ऐसा कहते हैं? MIM बीजेपी की पार्टी है और ये बहुत बड़ी दलील दे रहे हैं आप। अगर ये बीजेपी की पार्टी नहीं होती तो ये कब से मुझे टिकट दे देते। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए ही है, जी हाँ, तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है, तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं? अच्छा। इनके पास कोई, देखो, एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज उठा रहा है उनको ये लोग नहीं लेते। क्यों मालूम है? अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते। ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई। ये दोनों भाई इतने भाषण देते, इन पे कभी केस नहीं हुए। मैं जानता हूं इन लोग को, हैदराबाद में भी अच्छे से जानता हूं। अगर ये लोग वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मेरे लिए तो आवाज उठाते ही उठाते। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। तुमको तो सीट चाहिए ना, लड़ने वाले लोग चाहिए ना, और मुस्लिम चाहिए, दो मुझे सीट। ये नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि दोनों भाई बीजेपी के आदमी हैं। मतलब ये कहते तो सब लोग हैं, मगर आप इसको लेकर बहुत, अरे कंफर्म बता रहा हूं मैं, और मैं इन दोनों से डरता थोड़ी। आप तो डरते तो खैर किसी से भी नहीं है, अल्लाह के सिवा। मैं इनके जो परमात्मा है नरेंद्र मोदी जी, उनसे नहीं डरता हूं, तो ये दोनों तो उनके लोग हैं। तो इसीलिए आप ये लड़ाई अकेले कब तक लड़ते? अच्छा, एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलता है उस पर केस, उस पर ये वो जेल जा रहा है। मौलाना अजहरी इतना बोल दिए तो जेल, वो इतना बोल दिए, दो चार मुसलमान बना दिए तो उनको सजाए मौत, ये वो। ये दोनों भाई का कभी कुछ नहीं हो रहा है। बात पे गौर करना मुसलमानों। मीर सादिक और मीर जाफर और टीपू सुल्तान, ये तीनों में बहुत फर्क है। बड़ी अंदर की और पते की बात बता रहा हूं। टीपू सुल्तान, मीर सादिक और मीर जाफर, जब टीपू सुल्तान शेरे हिंद महल में संडे के दिन आराम कर रहे थे, तब अंग्रेजों का सबसे बड़ा खबरी था मीर सादिक, जिसने जाके दरवाजा खोला और बारूद पे पानी डाल दिया और अंग्रेजों को अंदर ले लिया, और जितने लड़ने वाले सोल्जर थे उनको छुट्टी दे दी, उनको अपने अपने घर भेज दिया, और अंग्रेजों को कहा कि हमला करो। ये बातें बाद में समझ में आएगी, ये बहुत महंगी बातें, समझना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब हमें इनको भी मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई एक ऐसी पार्टी क्यों नहीं बनती मुसलमानों की, जब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बैरिस्टर है, इतनी लड़ाई लड़ते हैं, यूपी जाते हैं, इन पे एक छोटी सी गोली चलती है। ओ असद साहब, उनको जिसको मरवाना होता है ना, तो वो अशरफ और अतीक की तरह मरवा देते हैं। आपको उनको मरवाना नहीं है सर, क्योंकि आप उन्हीं के आदमी हो, इसलिए आपके टायर के बहुत दूर गोली चली, वो भी कौन सी, कट्टे की गोली, वरना वो आपके बाजू में आके आपकी कनपट्टी में देता था। तो सर क्या करें, हम मुसलमान बड़े इनोसेंट है यार। हमें कोई चार बात प्यार की करता है तो हम उसके लिए जान देने पे खड़े हो जाते हैं। उसूलों की बातें करते मियाँ भाई, पैगामे मोहब्बत देते हैं मियाँ भाई। हम मियाँ भाइयों का बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे रहनुमा नहीं है। मेरे प्यारे नाजरीन, तो ओवैसी साहब के बारे में एजाज खान का खुलासा तो आपने सुन लिया कि ओवैसी साहब और उनके भाई ये दोनों बीजेपी के आदमी हैं, बी टीम हैं। और वजह क्या बता रहे हैं कि मैं इनकी पार्टी से खड़ा होना चाहता था, मैं भी मुसलमानों की मदद करता हूं, उनके लिए आवाज़ उठाता हूं, लेकिन इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। तो सिर्फ टिकट ना मिलने की वजह से इन्होंने ओवैसी साहब को बीजेपी का आदमी बता दिया।
यानी एक फिल्मी एक्टर, ठीक है, जिसका कुछ अता पता नहीं होता है, वो किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, अब वो ओवैसी साहब पर अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। तो अभी तक तो है ना मुखालिफिन ओवैसी साहब को बुरा भला कहते थे, लेकिन अब हमारे अंदर के ही लोग ओवैसी साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए हैं। हालांकि ओवैसी साहब उस आदमी का नाम है जिसने मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी दी, मुसलमानों को सियासत करना सिखाया, किस तरीके से सियासत करना चाहिए। आज आप दिखाइए ओवैसी साहब जैसा कौन सा आदमी है। पता नहीं ओवैसी साहब ने इन लोगों के लिए क्या बुरा किया होगा, नहीं किया होगा, हाँ, जिसकी वजह से ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ इतना जहर इन लोग के दिल दिमाग में भरा हुआ है और लोगों को बस गुमराह करना है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाजमी शेयर ज़रूर कर दें।